जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मेष राशि अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के विषय में। मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा आपका कैरियर का क्षेत्र, कैसा चलेगा व्यापार व्यवसाय, प्रेम जीवन में क्या मिलेगी आपको सफलताएं, वैवाहिक जीवन एवं दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, संतान के विषय में भी आपको सटीक जानकारी दी जाएगी मित्रों। एवं वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या रहेंगे अचूक उपाय जिनको करके अप्रैल का महीना और भी ज़्यादा मंगलमय बना सकते हैं मेष राशि वालों। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों मेष राशि अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के विषय में। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार मेष राशि वालों इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर आपकी जन्म कुंडली के द्वादश और पहले भाव में रहेगा मित्रों। मेष राशि वालों ये दोनों ही भाव सूर्य के गोचर के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं कहे गए हैं, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में विशेषकर 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च अवस्था में रहेंगे। अतः उस अवधि में सूर्य से संबंधित कुछ मामलों में अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं मित्रों। मंगल ग्रह के गोचर की बात की जाए तो मंगल ग्रह का गोचर 2 अप्रैल तक तो आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में रहेगा मित्रों। उसके बाद तो मंगल ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। हालांकि मंगल ग्रह अस्तवस्था में रहेंगे, अतः मंगल की नकारात्मकता कम मिलेगी। फिर भी मंगल से संबंधित मामलों से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली मित्रों। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह 11 अप्रैल तक आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में रहकर आपको विभिन्न प्रकार से लाभ देना चाहेंगे, लेकिन 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह 27 अप्रैल तक आपके द्वादश भाव में नीच अवस्था में रहेंगे, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी मित्रों। यानी कि बुध ग्रह 11 अप्रैल के बाद कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो मित्रों बृहस्पति देव के गोचर की बात की जाए तो बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में अपने ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। अतः बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं मित्रों। वहीं शुक्र के गोचर की बात करें मित्रों तो शुक्र का गोचर आपके पहले और दूसरे भाव में रहेगा। अतः इस महीने सामान्य तौर पर शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि का गोचर आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में अपने ही नक्षत्र में है मित्रों। अतः शनि के परिणामों में नकारात्मकता देखने को मिल सकती है, लेकिन 22 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। अतः नकारात्मकता का ग्राफ कमज़ोर रहेगा मित्रों, यानी कि शनि विरुद्ध परिणाम दे सकते हैं। हालांकि परिणामों की नकारात्मकता छोटे स्तर की ही रहेगी, जिन्हें आप कर्मठता दिखाकर नियंत्रित भी कर सकते हैं मित्रों। राहु का गोचर आपके लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। सामान्य तौर पर ये काफ़ी अच्छी स्थिति कही जाएगी मित्रों। यानी कि मेष राशि वालों राहु के गोचर से आप अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। केतु का गोचर पंचम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में केतु अनुकूल परिणाम देने में समर्थ रह सकते हैं। यानी कि सभी ग्रहों की स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो अप्रैल 2026 का महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने किस मामले में कैसे परिणाम मिलेंगे मित्रों, आइए विस्तार से जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मित्रों अप्रैल 2026 का महीना आपके कैरियर के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार कहता है मित्रों यह अप्रैल का महीना आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह शनि द्वादश भाव में और अस्त भी रहेंगे। विशेषकर शनि 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। अतः कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। भाग दौड़ की अधिकता ज़्यादा रह सकती है मित्रों। जिस काम में जितना समय लगना चाहिए उससे अधिक समय लग सकता है, इसलिए आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट भी रह सकते हैं। व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की बात की जाए मित्रों तो 11 अप्रैल से पहले जरूरी कामों को संपन्न कर लेना उचित रहेगा, क्योंकि अन्य ग्रहों से व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिल रहा है मित्रों। लेकिन बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 11 अप्रैल तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मेष राशि वालों अतः इस अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को 11 अप्रैल से पहले संपन्न कर लेना समझदारी का काम होगा। नौकरी से संबंधित मामलों में भी 11 अप्रैल से पहले वाला टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं मित्रों। वरिष्ठों की प्रशंसा प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके पहले समय जो रहेगा वो कठिन रह सकता है। अनुभव का सदुपयोग कर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं मित्रों, जिससे बाद में यदि उपलब्धियां ना भी मिलें या कठिनाई से मिलें तो उससे आपको कोई परेशानी ना हो। कहने का तात्पर्य ये है मेष राशि वालों की कार्य व्यापार आदि के लिए
ये महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा विशेषकर 11 अप्रैल तक का समय अधिक अनुकूल रह सकता है आपके लिए। मेष राशि वालों आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर। अप्रैल 2026 ग्रह गोचर क्या इशारा करते हैं। मेष राशि वालों अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार लाभ भाव के स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है, लेकिन लाभ भाव में बैठा हुआ राहु किसी न किसी तरह से आपके लिए लाभदायक स्थितियां निर्मित कर सकता है। बुध ग्रह का गोचर भी 11 अप्रैल तक आपको अपने स्तर पर लाभ करवाने का प्रयास करेगा। हालांकि मंगल भी 2 अप्रैल तक आपके लिए लाभ करवाने के काम करेंगे, लेकिन यह अवधि बहुत छोटी होगी मित्रों, इसलिए मंगल को इस मामले में ज़्यादा अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा जाएगा। लेकिन 11 दिनों तक बुध और पूरे समय राहु का प्रभाव आपके लाभ के ग्राफ को मेंटेन करने का काम करेगा मित्रों। मेष राशि वालों में बचत की बात की जाए तो धन स्थान पर शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है, जो काफ़ी दिनों से बनी हुई है मित्रों, और अभी लंबे समय तक बनी भी रहेगी। तो उसके अनुसार तो नकारात्मकता बराबर है, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी की अनुकूल स्थिति और बृहस्पति का औसत ही सही, लेकिन सपोर्ट को तो मिल रहा है। ऐसे में यह स्थिति धन को बढ़ाने में मददगार बन सकती है मित्रों। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लाभ के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर अच्छा, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीना औसत रह सकता है। अतः आर्थिक स्थिति की बात करें मित्रों तो इस महीने को औसत से बेहतर परिणाम देने वाला हम कह सकते हैं। मेष राशि वालों आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। मेष राशि वालों आपकी लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है। हालांकि 2 अप्रैल तक मंगल ठीक स्थिति में है, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मंगल शनि के साथ रहेंगे और द्वादश भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। इसलिए लग्नेश का सपोर्ट सामान्य तौर पर आपको सही नहीं मिल रहा है। अतः स्वास्थ्य को लेकर पूरे महीने सचेत रहना समझदारी का काम रहेगा। मेष राशि वालों अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य भी 14 अप्रैल तक द्वादश भाव में शनि के साथ रहेंगे। 2 अप्रैल से मंगल का भी साथ शनि सूर्य की युति को मिल जाएगा। ये सभी स्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए वाहन इत्यादि भी सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहेगी। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का गोचर तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा मित्रों। भले ही सूर्य के गोचर को पहले भाव में अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी गोचर की तुलना पर बेहतर परिणाम तो मिलेंगे। छठे भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति 11 अप्रैल तक अनुकूल है, लेकिन इसके बाद बुध ग्रह की स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। मेष राशि वालों इस तरह से सभी ग्रहों की स्थिति परिस्थिति के अनुसार इस महीने आपको स्वास्थ्य के मामले में विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता बनी रहेगी। यदि आप जागरूक बने रहेंगे तो स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, यदि आएगी तो बहुत छोटे स्तर पर ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 11 अप्रैल तक आपको बुध ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है मित्रों। वहीं 14 अप्रैल के बाद सूर्य तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने लगेंगे। मेष राशि वालों ऐसे में आपको उचित खान पान रखने वाले लोग और स्वास्थ्य को लेकर अनुशासन को मानने वाले लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन से संबंधित अप्रैल 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति 14 अप्रैल तक अनुकूल नहीं है। अतः इस बीच में प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों को कोई बड़ी नकारात्मकता नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अन्य लोगों की जरा सी भी लापरवाही प्रेम संबंधों में बदनामी देने का काम कर सकती है। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 कहता है मित्रों कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखना भी जरूरी रहेगा, अन्यथा बेइज्जती का डर भी उत्पन्न हो सकता है। हालांकि शुक्र ग्रह की अनुकूलता लगातार बनी हुई है, ऐसे में मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन लापरवाही या अमर्यादित लोगों को कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। सगाई या फिर विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर मददगार हो सकता है मित्रों। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में यह महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। फिर भी विवाह आदि की बातें करने से आपको थोड़ी सी हम सलाह देते हैं कि यह महीना उचित नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहने वाला है मित्रों। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी अनुकूल कही जाएगी, लेकिन 2 अप्रैल के बाद से मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जो कभी कभार आपसी अनबन बहस या लड़ाई करवाने का काम कर सकती है मित्रों जिनका विवाह हो गया है। यदि आप विवाह के
बचने का प्रयास करते हैं मित्रों तो सामान्य तौर पर अन्य प्रकार की कोई परेशानी आने से आप अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकेंगे मित्रों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे मित्रों पारिवारिक स्थिति को लेकर अप्रैल 2026 क्या कहता है। अप्रैल मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आपके दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र इस महीने सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। अतः पारिवारिक मामलों में यह महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देना चाह रहा है मित्रों। हालांकि शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि लगातार दूसरे भाव पर बनी हुई है, ऐसे में बड़ी पारिवारिक परेशानी तो आएगी, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मंगल का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा और 19 अप्रैल के बाद शुक्र का प्रभाव ज़्यादा अनुकूल होगा मित्रों। इन सभी मामलों में इस महीने पारिवारिक मामलों में तुलनात्मक रूप से काफ़ी बेहतर सकारात्मक स्थिति देखने को मिल सकती है। कोशिश करके बिगड़े हुए संबंधों को इस महीने बेहतर किया जा सकेगा मित्रों। भले ही सारी समस्याएं दूर ना हो पाएँ, लेकिन बेहतर अनुभव होने से सकारात्मक आनंद मिल सकेगा। चतुर्थ भाव की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी कही जाएगी, क्योंकि किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक नहीं है मित्रों। अतः जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। मेष राशि वालों कोई प्रतिकूलता न होने के कारण आप अपने प्रयासों के अनुरूप अपने ग्रस्त जीवन को बेहतर कर सकेंगे, यानी कि पारिवारिक मामलों के लिए महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। तो वहीं ग्रस्त मामले में यह महीना आपको लगातार कुछ ना कुछ संतोष परिणाम देगा मित्रों। मेष राशि वालों आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे आपके लिए वैदिक ज्योतिष से संबंधित क्या है महा उपाय, जिनको करके अप्रैल का महीना और भी ज़्यादा आप मंगलमय बना सकते हैं। नियमित रूप से मित्रों आपके लिए मंदिर जाएं और वहां बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद मित्रों में जरूर बांटें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, अवश्य लाभ होगा मित्रों। आपके लिए भाग्यशाली रत्न बनता है 7.5 रत्ती का आपको सूर्य का रत्न यानी कि माणिक रत्न धारण करना है, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।